हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 7 ला रहा हूँ आप तक। इससे पहले हमारे 6 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। ये जो वीडियो है स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जितने एक साल के करंट अफेयर बन सकते हैं सभी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही करंट अफेयर कवर करेंगे। इससे पहले जितने हमारे वीडियो आ चुके हैं उसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और अन्य स्टेट के भी करंट अफेयर कवर करते थे, लेकिन इसमें हम मेनली उत्तर प्रदेश का ही करंट अफेयर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। और इस वीडियो में जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर बन सकते हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्वात संवर्धन परिषद द्वारा विश्व के सबसे बड़े IHGF दिल्ली मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नोएडा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नोएडा पड़ता है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसका एक शहर है। और ये पड़ता है, जो नोएडा है, दिल्ली NCR जो है उसका रीजन है। अब दिल्ली NCR क्या होता है, ये मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली के चारों तरफ जो ये क्षेत्र पड़ता है उसको बोलते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि दिल्ली NCR में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वह शहर जहां उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों हेतु क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? तो ये की गई है गाजीपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरी बात, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारी हेतु जो प्रशिक्षण संस्थान खोला गया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया है मनोज कुमार सिन्हा, जो कि गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं और भारत सरकार में रेलवे जो राज्य मंत्री होते हैं वो रेलवे राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा। और जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल और रेलवे के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अशोक लोहानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह भारतीय शहर जहां नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। नाबार्ड जो है यह एक सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन उनका नाम है हर्ष कुमार बनवाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई का स्थापना की, यानी कि उस कंपनी का आपको नाम बताना जो नोएडा शहर उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की स्थापना की? तो ये किया है सैमसंग कंपनी ने। सैमसंग कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की है नोएडा शहर में। और सैमसंग जो कंपनी है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक कंपनी है और ये साउथ कोरिया की कंपनी। जियोनी जो है ये भी मोबाइल बनाती है, ये चाइना की कंपनी। शाओमी ये भी चाइना की कंपनी है। नोकिया जो है ये फिनलैंड की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है अभी 2018 में इसका इनॉग्रेशन किया गया, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 96 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यूपी PCS में। अगर आप 2018 का जो यूपी PCS का अभी एक महीना पहले एग्जाम हुआ था वो पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितिमा या गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया? तो गंगा हरितिमा जो योजना है ये शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गंगा हरितिमा योजना क्या है? इसके अंतर्गत जो गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं, टोटल जो 26 जिले हैं वो जिलों में गंगा के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे क्या पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उससे पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा और साथ ही साथ जो मृदा संरक्षण है, मृदा का कटाव है इसके आसपास, वो भी उसका रोकथाम किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गंगा हरितिमा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के गोमुख
शहर से गोमुख से निकलती है और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी जो कुल लंबाई वो 2510 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, और गंगा की एक जो सबसे, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, और गंगा यमुना दोनों जाके ये इलाहाबाद में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहां हाल ही में देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में। जो एलिवेटेड रोड का मतलब है सबसे ऊंची रोड, तो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद शहर है वहां सबसे ऊंची एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जापानी इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में दिमागी बुखार। तो उसी दिमागी बुखार से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस्तक योजना का जो अभियान है इसको लॉन्च किया। तो इसका संबंध है दिमागी बुखार के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी। और ये जो दिमागी बुखार होता है जिसको बोलते हैं जापानी एंसेफेलाइटिस, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 2018 के में गोरखपुर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 30-35 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। एक क्वेश्चन है और आपको याद रखना, जो भारत भारती सम्मान है ये सबसे पहली बार जो दिया गया था वो दिया गया था महादेवी वर्मा को। और ये जो हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान है ये है लखनऊ में स्थित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक का संबंध किससे है? तो सबसे पहले आपको यूपी कोका का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूपी कोका का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, इसका संबंध है संगठित अपराध पर लगाम लगाने से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रस बनारस संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जो रस बनारस संस्कृति महोत्सव है इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में, यानी उस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ए। वाराणसी और बनारस दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग लिख गए हैं, कोई बात नहीं। पहले इसका नाम था बनारस, अब उसका नाम हो गया वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देश का प्रथम वह राज्य जहां परियोजनाओं को डिजिटल रूप से संपादित किया गया, तो ये किया जा रहा उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उत्तर प्रदेश में जो सभी सरकारी सेवाएं हैं उनको डिजिटल मित्र के एक योजना लॉन्च की गई है, डिजिटल मित्र, उसी के तहत सभी योजनाओं को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 3 तलाक विधेयक के मसौदे पर सहमति जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में जितने भी आंसर हैं सभी उत्तर प्रदेश ही आंसर हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर जो कि पिछले 1 साल का है कवर कर रहा हूँ। और ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम में जैसे यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएल, यूपी SSC, फॉरेस्ट गार्ड, उन सभी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहीं से मैंने निकाल के यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2018 को अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि स्थित है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा क्वेश्चन, जो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में स्थित नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये 2018 के जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है कि रेलवे राष्ट्रीय येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्थित मेंशन किया है। पेंच और पेन्ना जो दोनों हैं ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। तो येलो स्टोन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है अमेरिका में, पेंच और पन्ना है मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो कि स्थित है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
देश का प्रथम इंटरमॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जाएगा गाजीपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको हम बता दें इंटर टर्मिनल मॉडल क्या होता है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उसी प्रकार अब सरकार जो है राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने जा रही है, यानी कि जो नदियां हैं उनके बीच में वहाँ पे जहाज चलाए शिप चलाए जाएंगे, उसी शिप के थ्रू रूट बनाए जाएंगे, तो उसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय जल मार्ग। तो उसी राष्ट्रीय जल मार्ग को जो एक जगह टर्मिनल बनाया जाएगा, मतलब एक जल मार्ग से दूसरी जल मार्ग को जाने के लिए जो टर्मिनल बनाया गया उसका नाम दिया गया इंटरमॉडल टर्मिनल। तो ये बनाया गया है गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद की परियोजना का प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एक जिला एक उत्पाद जो परियोजना है उत्तर प्रदेश की, इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कानपुर शहर से। और जो कानपुर शहर है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद जो योजना है इसके अंतर्गत क्या होगा? जो भारत के उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में हर जिले का जो एक उत्पाद, जो कोई प्रोडक्ट या कोई वस्तु या कोई फिर कल्चर या फेस्टिवल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होगा उस जिले में, तो उसको सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी का नाम है एक जिला एक उत्पाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह शहर जहां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। इसका जो इनॉग्रेशन किया वो किया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य कौन है? ये जो क्वेश्चन है आपको हम बता दें कहाँ कहाँ पूछा गया है। रेलवे एएलपी में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, और यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था अभी सितंबर महीने में। तो यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि प्रकाश है तो विकास है नामक जो मुफ्त घरेलू योजना ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इस योजना के अंतर्गत जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवत गीता के अध्ययन के लिए कहाँ अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है? तो ये किया है मथुरा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। भगवत गीता जो होता है उसको पढ़ने के लिए एक संस्थान खोला गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन ये था कि जो मथुरा शहर है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसकी सांसद कौन है? तो जो मथुरा की सांसद हैं वो हैं अभिनेत्री और इलाहाबाद जो शहर है अब इसका नाम पलट दिया गया है, अब नया नाम रखा गया है इलाहाबाद का। इलाहाबाद का जो नया नाम रखा गया वो रखा गया प्रयागराज। एक क्वेश्चन है, आगरा का जो एयरपोर्ट था उसका नाम बदल दिया गया। तो एयरपोर्ट आगरा का जो नया एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वो रखा गया है पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुंभ मेले को मान्यता प्रदान की गई है। और जो 2019 का कुंभ मेला है ये लगेगा इलाहाबाद शहर में, जिसका अब नया नाम रख दिया गया प्रयागराज। कुंभ मेला जो है भारत के 4 स्थानों पे लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। एक क्वेश्चन और यहाँ से हम देख लेते हैं, जो वाराणसी शहर है, वाराणसी जिला, इसके जो सांसद हैं ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, वाराणसी के जो सांसद हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मथुरा की जो सांसद हैं वो हैं हेमा मालिनी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए। मथुरा की जो सांसद हैं वो हैं हेमा मालिनी, और वाराणसी के जो सांसद हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसे हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है?
तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है हम पहले ही बता चुके। ये मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली के चारों तरफ जो ये रीजन होता है, क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, शॉर्ट में कहते हैं एनसीआर। तो उत्तर प्रदेश के पहले से ही 7 जिले इसमें शामिल थे, अब एक 8वें जिलों को शामिल कर दिया गया जिसका नाम है शामली। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले राष्ट्रीय राजधानी में शामिल किए गए हैं, जो टोटल संख्या है वो है 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम शहर जहां दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की गई, तो ये की गई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है, इसका जो इनॉग्रेशन किया ये किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वाराणसी जो है कंस्टिट्यूएंसी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में नमामि गंगे जागृति यात्रा का शुभारंभ किया ये है उत्तर प्रदेश सरकार। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और नमामि गंगे जागृति योजना क्या, यात्रा क्या, इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के 26 जिले हैं जिसके किनारे किनारे गंगा बहती है, जहाँ से गुजरती है, तो उसमें एक अवेयरनेस फैलाया गया, कैंपेन चलाया गया था कि जो गंदगी है वो ना फैलाया जाए। उसी यात्रा का नाम रखा गया नमामि गंगे जागृति यात्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अब तक के 50 एग्जामों में पूछा जा चुका है। जितने भी उत्तर प्रदेश के या भारत के जितने भी एग्जाम हुए हैं हिंदी भाषी एग्जाम, उन सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम अब रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है यहीं पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कर दी गई थी, तो उन्हीं के नाम पे ये इस स्टेशन का नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत के प्रथम वन्य जीव डीएनए बैंक की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये की जा रही है बरेली उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और बरेली का जो एयरपोर्ट है इसका नया नाम रख दिया गया नाथ नगरी एयरपोर्ट। तो बरेली के जो एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज कर दिया गया, नया नाम रखा गया नाथ नगरी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। वह भारतीय राज्य जहां देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हाईवे का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह से, जिसका नाम है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम भारतीय एक्सप्रेस वे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने का सफल परीक्षण किया गया, तो ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है भारत का पहला एक्सप्रेसवे जहां पे भारतीय रेलवे के जो विमान हैं उतारे गए और उसका सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो एशिया का पहला और भारत का एशिया और भारत दोनों का पहला और सबसे लंबा जो साइकिल राजमार्ग है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये है इटावा जिले से आगरा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राज्य जहां तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन का 7वां सत्र आयोजित किया गया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में। ये विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया नोएडा शहर उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और, भारत में जो सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित किया जाता है वो उत्पादित किया जाता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस जगह पे या किस राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित किया जाता है, तो भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन थे देख लिए हैं। अब इन जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से उम्मीद है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जितने एग्जाम हो चुके हैं उनमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपके सभी दोस्त जो यूपी SSC वीडियो या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।